लेकिन संकेत मेरा यह है कि भगवान ने इंद्र से रथ नहीं मांगा, लेकिन वही भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं। बोलो भाई, मांग रहे कि नहीं मांग रहे? इंद्र से रथ नहीं मांग रहे हैं, वो केवट से नाव मांग रहे हैं। अब तुलना करो जरा इंद्र की और केवट की तुलना, जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? कहां इंद्र राजा स्वर्ग का अधिपति और कहां मजदूर मजदूरी करने वाला। लेकिन तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे अगगाड़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे हुए ठाणे। भगवान कहते हैं केवट, मैं तुमसे नाव मांग रहा हूं, तुम नाव लेके आओ, मैं तुम्हारी नाव में बैठ के ही पार जाऊंगा। तो केवट कहता है ज्यादा पीछे पड़ गए हो तो हमारी शर्त है, उसको पूरा करो। भगवान राम ने कहा क्या शर्त है? कहा ये बताओ पहले वचन दो, पूरा करोगे कि नहीं करोगे? भगवान राम ने कहा मैं पूरा करूंगा शर्त को, लेकिन पहले बता तो दे शर्त है क्या। लक्ष्मण जी बोले ज्यादा क्यों पीछे पड़े हो आप, हम समझ रहे हैं शर्त यही है। ये शर्त पूरी कराना चाहता है कि ये जानता है, पूरा संसार जानता है कि आपका जो वनवास हुआ ना, वो वनवास विश्व चर्चित है कि अम्बा कैकेयी ने आपको तपस्वी के वस्त्र दिए हैं और आप तपस्वी के वेश में आए हैं। इन वस्त्रों में ना कोई जेब है, ना नोट रखने का इंतजाम है, ना आपके पास रुपया पैसा है। इसको ये मालूम चल गया है कि इनके पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है, फ्री फंड की यात्रा होगी, तो फायदा क्या है? इस मर्म को ये जानता है, इसलिए शर्त कराना चाहता है कि यदि आपके पास लेने देने के लिए कुछ हो तब तो हम आए, नहीं फायदा क्या है? भगवान ने कहा वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछे लेता हूं, फिर भी पूछे लेता हूं। भगवान ने कहा केवट, तुम्हें यही संदेह हो रहा है कि मेरे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है? यही संदेह है कि मेरे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम पार नहीं करना चाहते हो मुझे? सावधान, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसमें भाव बहुत छिपे हुए हैं साहब। केवट की आंखों में आंसू आ गए। कहा सरकार, आपके पास जो देने के लिए है संसार में किसी के पास नहीं। अरे तो क्या है, मेरे पास जो होगा मैं दे दूंगा। हाँ आपके पास है, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, फिर मुझे तो अपना कल्याण चाहिए। कल्याण? केवट कहता है रुपया पैसा से कल्याण नहीं होगा, इससे तो पेट भरता है। क्यों भाई? रुपया पैसा होगा, धन संपत्ति जायदाद होगी, इससे आपके उदर की पूर्ति होगी, भरण पोषण आपका होगा। लेकिन केवट ने कहा इस नाव से मैंने हजारों को पार किया है, जो उतराई मिली है उससे भरण पोषण का इंतजाम हुआ है, लेकिन आपको मैं पार करूंगा तो मेरे मरण का इंतजाम होना चाहिए कि मेरा मरण हो, लेकिन साथ में मेरा तरण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तरण होना चाहिए। तो तरण कैसे होगा? तो केवट कहता है तरण का इंतजाम यही है। क्या? पद कमल धोई चढ़ाए ना, नाथ उतराई चहूं। पद कमल चहूं, पद कमल धोई चढ़ाए ना, नाथ उतराई चहूं। पद कमल धोए चढ़ाए ना, नाथ उतराई चहूं। ओ मोहे राम रावुर आन दशरथ, सफट सब साची कहूं। मोहे राम आन दशरथ, सपथ सब साची कहूं। पद कमल धोई चढ़ाए ना, नाथ उतराई चहूं। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहूं। आपके चरण का चरणोदक चाहिए मुझे। अच्छा बोलो, उद्धार किससे होगा? संपत्ति से होगा कि भगवान के चरणोदक से होगा?
भगवान के चरणोदक से उद्धार होगा। इसलिए मुझे उद्धार चाहिए, आप अपने चरण का चरणोदक मुझे दीजिए। अगर आप चरणोदक दे सकते हो तब तो मैं आऊं, और यदि आप नहीं दे सकते हैं तो मैं नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा यह श्रद्धा का विषय है, इसमें किसी प्रकार की हट नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, चरणोदक लेना है तो यह श्रद्धा का विषय है कि नहीं? श्रद्धा पर डिपेंड करता है, ये करता है कि नहीं करता है? अगर तुम्हारे मन में भाव है, श्रद्धा है, तो चरणोदक ले लो। केवट कहता है, एक बार फिर कहो। भगवान ने कहा यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो चरणोदक ले लो, लेकिन देर मत करना, मुझे जल्दी पार होना है। इसलिए बेगयान जल, बेग मानी जल्दी, बेगयान जल पाए पखारू, और होत विलंब उतारहूं पारू। बेग मानी जल्दी, जल्दी क्या लाओ? जल, जल मानी गंगा जल, जल्दी गंगा जल लाओ, हमारे पैर पखारो, चरणोदक लो, पार करो। जैसे ही केवट ने ये शब्द सुना कि जल्दी जल ले आओ, तो केवट गंगा जी की तरफ नहीं गया, गांव की तरफ गया। देखो साहब, जल कहां मिलता? गंगा जी में मिलता कि गांव में मिलता, ये बताओ। जल तो गंगा जी में मिलता, लेकिन गांव की तरफ भागा। लक्ष्मण जी बोले देखो प्रभु, आपने कहा बेग आन जल, जल्दी गंगा जल लाओ, चरण पखारो, गांव की तरफ भाग गया। इसका मतलब है इसका मूड नहीं है पार करने का, आप पीछे पड़े। और इसका बिल्कुल मूड ही नहीं है आपको पार करे, और अगर यही कंडीशन बनी रही तो 14 साल तक यहीं खड़े रहोगे, हमारा अनुभव कह रहा है। और यदि आप मुझे आज्ञा दो तो ये क्या पूरा खानदान आ जाएगा और प्रार्थना करेगा जल्दी पार कर। देर वेर कुछ नहीं लगेगी, तुरंत ही आपको पार कर देगा। ये पूरा खानदान आकर के यहाँ प्रार्थना करेगा। लेकिन अब आप हैं, आपका स्वभाव है, अब क्या बतावें, आप मुझे यूज क्यों नहीं कर रहे? आखिर मैं किस लिए आया हूं? आपकी सेवा के लिए आया हूं और डिसिप्लिन सिखाने के लिए भी आया हूं। अनुशासन कैसे उसका अनुपालन किया जाता है ये मैं जानता हूं भैया। आपका आदेश मिल जाए तो अभी पूरा का पूरा परिवार आ जाएगा ही। भगवान ने कहा एक बात बताओ लक्ष्मण, तुम खड़े कहां हो? कहा घाट पर। ये भाषा घर की बोल रहे हो कि घाट की बोल रहे हो? तुम ये बताओ। ये भाषा घाट की नहीं है, ये भाषा है घर की। और घर की भाषा में और घाट की भाषा में बहुत अंतर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? अच्छा तुम घर में चाहे जैसे बोलते रहो, लेकिन यदि घर से बाहर निकल गए हो दूसरे स्थान पर, कहीं किसी गांव में या बाहर, तो आपको संभल के बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? बोलो जल्दी। भाषा संभल के ही बोलो, देश काल परिस्थिति को देख के ही बोलना चाहिए, बिना विचारे कभी नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण ये तुम्हारी बिना विचार की भाषा है कि पूरा खानदान आ जाएगा और 1 मिनट में अभी जो है सब पार कर देंगे आपको। आप मुझे आज्ञा तो दो, मुझे आदेश तो दो। नहीं नहीं नहीं, इस भाषा से काम नहीं चलेगा। लक्ष्मण अभी तुम शांत रहो। कहे वो तो चला गया है, अब पार कौन करेगा? कहे आएगा, पता नहीं कल आवे, परसों आवे, कब आवे, बरसों में आवे, तो इसके मूड की बात है। वो आप जिद कर चुके कि इसी की नाव में बैठ के पार जाऊंगा। भगवान बोले बरसों में नहीं आएगा, परसों भी नहीं आएगा, अभी अभी आएगा। आपका विश्वास बोल रहा, हाँ मेरा विश्वास कह रहा अभी अभी आएगा। और वास्तव में थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा कठौता लिए चला आ रहा है। लक्ष्मण जी बोले ये नया आइटम क्या है? भगवान बोले आने तो दो पास में, तब पता लगे कि क्या है, अभी तो दूर से दिखाई दे रहा है। जैसे ही भगवान के सामने वो कठौता हाथ में लेके चला आ रहा था, भगवान के सामने रख दिया, उसमें भरा था पानी। लक्ष्मण जी बोले भैया मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों? गंगा जी समीप में, और ये गांव गया, गांव से पानी भर के लाया।
गंगा के किनारे खड़ा है और गंगा के किनारे ही नाव चलाता है, यहीं रहता है, और इसे गंगा जल के लिए आपने आदेश दिया था, लेकिन ये गांव गया कठौते में पानी भर के ले आया। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, तुलसीदास जी से पूछा क्या ये सत्य है कि पानी भर के लाया? देखो, अगर जल है कठौते में तो गंगा जल है, और यदि पानी है तो गंगा जल नहीं है, क्योंकि गंगा जल को पानी नहीं कह सकते आप। यदि पानी आपने गंगा जल को कह दिया तो अपराध लग जाएगा, बहुत बड़ा अपराध है। जैसे आपने शालिग्राम भगवान को पत्थर मान लिया तो अपराध है, तुलसी को हरी घास मान लिया तो अपराध है, ऐसे गंगा जल को, यमुना जल को आपने पानी कह दिया तो फिर ये अपराध है। समझ लेना, पानी नहीं कहा जा सकता है। पानी तो कुएं का पानी है, लेकिन गंगा जी में पानी है नहीं, नहीं। यमुना जी में पानी नहीं, नहीं, जल है, जल। गोस्वामी जी कहते ये पानी लाया है केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर लई आवा। क्या भर के लाया? पानी कठौता भर ले आवा। पानी भर के लाया, लाया पानी भर के कि नहीं? तो जब गंगा के किनारे है तो पानी की क्या जरूरत? बोलो, कोई जरूरत है? हमारी समझ में तो कोई जरूरत नहीं। गंगा के किनारे पानी नहीं होता है। गंगा में कोई कुआं खोदेगा, मूर्ख माना जाएगा वो। बोलो भाई, गंगा में कोई कुआं खोदेगा? कूप खोदता है गंगा में? जब पानी अपरिमित है, जल है गंगा में, सुंदर दिव्य निर्मल है, तो पानी कुआं खोदने की क्या जरूरत है? सावधान। लेकिन पानी भर के लाया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो पानी दिखाई दे रहा है, और ये भी पानी भला मैला वैला पानी, वैसे ही टाइप का, साफ पानी नहीं है। भगवान ने कहा देखो, पूछते हैं। जैसे ही रख दिया कठौता, कहा लाओ चरण दो। भगवान बोले बाद में चरण दूंगा, पहले ये बताओ, मैंने कहा था गंगा जल ले आओ। बेग आन जल, जल मानी गंगा जल, तो तुम गांव चले गए, वो गांव से पानी लेके चले आए। तो गंगा जल से तुमने चरण क्यों नहीं पखारने की सोची? तुम पानी क्यों लाए हो? पानी से क्यों पखार रहे हो? केवट बोला प्रभु जानबूझ करके। ऐसा क्यों? केवट ने कहा इसलिए कि मैंने ऐसा सुना है कि गंगा जी आपके चरण से निकली। कहां सुना है? बोले गंगा के तट पर तमाम ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, तो गंगा की महिमा जब सुनाते हैं तो यही कहते हैं नख निर्गता मुनि वंदता त्रैलोक पावन सुरशरी विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु का चरणोदक, चरण का चरणोदक। अच्छा, हां सत्य है। तो जब गंगा आपके चरण से निकली, और चरण से कब निकली है, कौन सी विधि से निकली? हाँ, कौन सी विधि से? बोले जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मधाम में आपका चरण गया और ब्रह्मधाम पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने आपका चरण धोया था। हाँ, फिर ब्रह्मा जी ने जब चरण धोया तो जैसे ब्रह्मा चरण धो रहे थे, धोते 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 वही चरण रज जैसे ही कमंडल में आई तो देखा ब्रह्मा ने कि गंगा प्रकट हो गई। इसका मतलब है कि गंगा आपके चरण से प्रकट हुई, अर्थात गंगा है चरणोदक। आपके चरण का क्या है? चरणोदक। भगवान ने कहा ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम धोए क्यों नहीं हो गंगा जल से? इसलिए नहीं धोया कि जब एक बार आपके चरण धुल गए और धुलने से जो निकला सार वही है गंगा का प्रादुर्भाव। बोलो भाई, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि एक बार आपके चरण धुल गए हैं तो उसी से फिर दोबारा धो, उसी से फिर। आपका चरण तो नहीं धोऊंगा, आपके अलावा और कोई होता तो मैं प्रयास कर लेता, लेकिन आपके चरण का चरणोदक जब गंगा है तो इस चरणोदक से दोबारा आपका चरण नहीं धोऊंगा। क्यों? आपका दोबारा चरण नहीं धोऊंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो बहुत विद्वान है, हम तो सामान्य समझ रहे थे, लेकिन ये तो बड़ा विद्वान समझ में आ रहा है। वास्तव में इसकी बात में बहुत मर्म है, बहुत सार है। भगवान ने कहा इसलिए तो मैं कह रहा था कि इसके
इसकी बातों में मर्म छिपा है और तुम मर्म समझ नहीं रहे थे, तुम पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, इसलिए शांत रहो। हाँ तो धो लो भाई, ठीक है, अब तुम्हारा मन है। तो इससे ही तुम क्यों धोना चाहते हो? ये कहां से लाए हो पानी? ये पानी कहां से लाए हो? कई इस पानी को समाज के लोगों ने उपेक्षित कर दिया था, कोई यूज नहीं करता था। अच्छा क्यों? बोले ये गांव के लोगों की मंद बुद्धि, गांव के लोगों की मंद बुद्धि। अच्छा हे प्रभु, ये जल, ये पानी इंतजार कर रहा था कि मेरा भी उद्धार होगा, कभी मेरा भी उद्धार होगा। और इस पानी के मर्म को मैं समझ रहा था कि ये उद्धार चाहता है कि मेरा उद्धार हो। याद रखना, कोई जलाशय है, उसमें कूड़ा कचरा मत डाला करो, कूड़ा कचरा मत डाला करो। जलाशय को पवित्र रखो जिसमें जल भरा हुआ है। ये अपमान है वरुण देवता का, समझ लेना, ये जल का अपमान है। इसलिए कभी भी नदी हो, कूप हो या सरोवर हो, ज्यादा से ज्यादा सफाई कर सकते हो तो सफाई करिए, आप उसमें कचरा मत डालिए। इस बात का ध्यान रखिए। तरस रहा था पानी, याद कर रहा था कि प्रभु कभी मेरा उद्धार होगा। तो केवट ने कहा कि सबसे पुनीत और पवित्र है गंगा, जो मोक्ष देती हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि ब्रह्मा के प्रयास से कमंडल में गंगा प्रकट हुई थी, लेकिन आज केवट इसी पानी से चरण धोएगा और कठोते में धोएगा, तो एक कठोते में नई गंगा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसलिए आज एक नई गंगा को मैं कठोते में प्रकट करना चाहता हूं। भगवान ने कहा अच्छा धोले भैया, धोले। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा करो कि स्नान कर लो, क्योंकि अभी आपने स्नान नहीं किया है, स्नान करके चरण धो। केवट कहता कैसा स्नान? कौन स्नान? कैसा है? अरे कैसा स्नान? गंगा में स्नान करो तब चरण धो। स्नान तो कर सकते हो, स्नान करके फिर चरण धो। केवट कहता गंगा में स्नान करके चरण धोऊंगा लक्ष्मण, ये तुम्हारा भाव होगा, लेकिन मेरा भाव तो यह है मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मेरा मन प्रसन्न है तो कठौती में गंगा प्रकट हो जाएंगी। याद रखना, ईमानदारी के साथ बताओ, बोलो ये अभिमान है कि निराभिमानता है? बोलो ये समर्पण, समर्पण की पराकाष्ठा। कहता है मेरा मन यदि पवित्र है तो विश्वास करना इसी कठोते में गंगा प्रकट होंगी। और केवट ने कठोते में गंगा को प्रकट किया। कहां ब्रह्मा जी, अब तुलना करो, कहां ब्रह्मा और कहां केवट, और कहां इंद्र और कहां केवट। मैंने इंद्र का भी उदाहरण दिया कि नहीं दिया, कि भगवान ने इंद्र से रथ नहीं मांगा लेकिन केवट से नाव मांगी। तो कहां इंद्र है और कहां केवट है। और ब्रह्मा ने चरण धोए, याद रखना ब्रह्म कमंडल में गंगा प्रकट हुई है, लेकिन केवट ने कठोते में भगवान के चरण धोए तो कठोते में नई गंगा प्रकट हो गई। कहां ब्रह्मा और कहां केवट, कहां इंद्र और कहां केवट, तुलना करो आप। लेकिन भगवान ने किसके मर्म को और महत्व को समझा? ईमानदारी से बताओ। इंद्र के मर्म महत्व को, ब्रह्मा के मर्म महत्व को नहीं समझा, जितना मजदूर केवट के मर्म को समझा, उसको, उसके महत्व को समझा, उसकी महिमा को बढ़ाया। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान के हो जाओ। ये मत सोचो कि हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं रहे हो अपने को। सब कुछ है तुम्हारे पास। अरे भगवान को क्या चाहिए? भगवान को चाहिए निर्मल भाव। क्या चाहिए? निर्मल भाव। अब निर्मल भाव यदि तुम समर्पित कर दो तो भगवान ही तुम्हारा हो जाएगा। जब भगवान तुम्हारा हो जाएगा तो क्या नहीं रहेगा तुम्हारे पास? सब कुछ तुम्हारे पास होगा प्यारे। बस निर्मल अंतःकरण चाहिए, पवित्र भाव चाहिए। ये केवट का पवित्र भाव, निर्मल अंतःकरण आज भगवान को विवश कर रहा है। केवट ने कहा चरण उठाओ। आहा, भगवान ने अपना चरण उठाया और केवट ने भगवान का चरण अपने हाथ में रख लिया। और जैसे हाथ में रखा तो कठोते के जल में, याद रखना भगवान का चरण हाथ सहित, हाथ और चरण दोनों कठोते के जल में डुबो दिया। और कर क्या रहा है? अति आनंद
उमग अनुरागा अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा अति आनंद उमग अनुरागा अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा। आनंद नहीं, अति आनंद। आनंद में भान होता है, अति आनंद में भान नहीं होता है। अति आनंदित होकर भगवान के चरण पखारने लगा। इसका मतलब है कि एक ही चरण को पखार रहा है, दूसरा चरण को देख भी नहीं रहा है चरण की ओर, न उस चरण को पखार रहा है, एक ही चरण को, बस उसी को पखार रहा है। अब एक कंडीशन है प्यारे, क्या? आप घर में अगर चरण पखारेंगे तो जिसके पखारेंगे उसको आसन देंगे बैठने के लिए, बोलो देंगे कि नहीं? और फिर आप चरण पखारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चरण पखरवाने वाला आनंद से पखरवावे, चाहे जितनी देर तक पखारो। और यदि आप घाट पर चरण पखारेंगे तो पखारने वाला तो बैठेगा और पखरवाने वाला खड़ा होगा। क्यों भाई? अब कोई खड़ा हो और चरण पखरवा रहा हो तो एक पैर पखारने वाले के हाथ में होगा, पखरवाने वाले का पखारने वाले के हाथ में होगा एक चरण पृथ्वी पर होगा। तो जो चरण पृथ्वी पर है पूरा का पूरा शरीर का वजन एक ही पैर पर होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई? अच्छा, 1 मिनट में आप पखार लें तो कोई दिक्कत नहीं, और आप घंटों पखारें तो पखारने वाले को तो आनंद मिलेगा, लेकिन पखरवाने वाले को बोलो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? वो हिलेगा डुलेगा, संतुलन बनाएगा। यही हुआ है भगवान राम के साथ। भगवान राम के साथ यही हुआ है। भगवान राम एक पैर के बल खड़े हैं और केवल चरण हाथ में लिए है और धो रहा है, पखार रहा है, और बहुत देर हो गई पखारते पखारते। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, चरण पखार रहे हो कि एक्सरसाइज करवा रहे हो? ये बताओ, फालतू का काम करते हो? अरे दूसरा क्यों नहीं पखार रहे हो? दूसरा पखारो। कितना कष्ट हो रहा है मेरे भैया को, अनुभव में कर रहा हूं, समझते ही नहीं हो, दूसरा भी पखारो। केवट बोला बगल वाले डिस्टरबेंस पैदा न करें, आमने सामने का मामला है। जिसके चरण पखार रहा हूं वो स्वयं कहे कि हमें कष्ट हो रहा है, ये बगल वाले क्यों बीच में बोल रहे हैं? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण पहले मना किया था तुमको मैंने कि तुम बीच में मत बोलो, लेकिन तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? चुप रहो। लक्ष्मण जी बोले भैया आपका कष्ट नहीं देखा जा रहा है, इतना कष्ट तो शायद आपने कभी उठाया नहीं होगा। केवट बोला सुनो छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, महाराज मनु और शत्रुपा से पूछो कितने 1000 वर्ष तक एक पैर के बल खड़े रहे, पूछो पूछो। लक्ष्मण जी बोले भैया सही बात है। भगवान बोले चुप कर, है तो सही बात, मेरे ही कारण खड़े रहे। बोलो भाई खड़े रहे कि नहीं? कितने 1000 वर्ष? 33,000 वर्ष एक पैर के बल ठाड़े रहे, एक पद दो, एक पैर के बल इंतजार करते रहे भगवान का। केवट ने कहा याद है आपने एक पैर के बल खड़ा किया हजारों वर्षों तक, तब आप आए थे, इसलिए आपको मैं याद दिला रहा हूं कि एक पैर के बल खड़े होने में कैसा लगता है, अनुभव करो। एक पैर के बल खड़े होने में लगता कैसा है, अनुभव करो। भक्तों को एक एक पैर के बल खड़ा करने के लिए मजबूर कर देते हो। लक्ष्मण जी बोले भैया ये मर्म की भाषा नहीं समझ पा रहे हम। राम जी बोले तुम समझ ही नहीं सकते हो, क्योंकि जिसने यह सब कराया है वो भुगत रहा। क्यों भाई? ये तो मैंने ही कराया ना, मनु शत्रुपा को खड़ा होना पड़ा मेरे कारण। अगर मैं जल्दी आ जाता तो हजारों वर्ष तक नहीं खड़े रहते एक पैर के बल। मैंने विलंब तो किया,
लक्ष्मण जी बोले भैया तो अब मामला कैसे निपटेगा ये बताओ। भगवान बोले अब देखता हूं, विचार करता हूं। केवट दूसरा चरण धो लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात, दूसरा धो लो, इसमें क्या परेशानी। केवट कहता है शर्त है। भगवान बोले क्या शर्त है। केवट बोला शर्त ये कि जैसे मैं चरण आपका धो रहा हूं, हाँ, धोने के बाद आप इसे रखेंगे कहां। भगवान ने कहा गंगा जी की रेत में रखूंगा। तो केवट बोला फिर धोने से फायदा क्या है, वैसा ही का वैसा हो जाएगा। भगवान बोले वो तो कभी ना कभी रखना ही पड़ेगा, तेरे ही हाथ में रहेगा क्या मेरा चरण। यही भाव है कि तेरे ही हाथ में हमेशा चरण बना रहे, धरती पर नहीं रखूंगा। केवट बोला धरती पर तो रखेंगे, लेकिन मेरा प्रयास है कि दोनों चरण अपने हाथ में एक ही बार में, एक ही साथ में दोनों चरण अपने हाथ में रखूं और एक साथ धोऊं, फिर एक साथ आप धरती पर रखें। भगवान राम ने कहा संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा। जैसे एक चरण तेरे हाथ में है और दूसरा उठा के चरण तेरे हाथ में रखूंगा, जब दोनों रखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा कि नहीं गिर जाऊंगा, संतुलन मेरा बिगड़ जाएगा, मैं खड़ा कैसे रहूंगा। केवट बोला ऐसे कैसे गिर जाएंगे आप, हम किस लिए हैं, आपको गिरने ही नहीं देंगे, आप मेरे ऊपर विश्वास तो करो। लक्ष्मण जी बोले प्रभु पूरा संसार आपके भरोसे है और आप पूरे संसार को गिरने से बचाते हैं, लेकिन इस संसार में एक इकलौता ऐसा है जो आपको गिरने से बचा रहा है। आपको गिरने से ये संसार में इकलौता प्राणी मुझे दिखाई दे रहा है। भगवान बोले तुम इस मर्म को नहीं समझते हो लक्ष्मण, अब इसकी बात मुझे माननी पड़ेगी। तो केवट तेरा सहारा कैसे लूंगा। केवट ने कहा एक काम करो, मुझे पकड़ लो, मुझे पकड़ लो। तो भगवान ने कहा कि शरीर का कौन सा अंग पकड़ूं। केवट ने कहा मैं बैठा हूं, आप खड़े हैं, तो कोई खड़ा हुआ व्यक्ति बैठे हुए व्यक्ति को पकड़ना चाहता है तो सिर पकड़ेगा उसका। क्यों भाई, बैठे हुए व्यक्ति का खड़ा हुआ व्यक्ति क्या पकड़ेगा, सिर पकड़ेगा। तो क्या पकड़ना है, सिर पकड़ो। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा तुम कह रहा है। तो भगवान ने हाथ बढ़ाया, देखो एक चरण केवट के हाथ में है भगवान का, भगवान का एक चरण किसके हाथ में है, केवट के हाथ में। और भगवान ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो आज भगवान का हाथ भी केवट के माथ पर आ गया। भगवान का एक हाथ केवट के माथ पर है, भगवान का एक चरण केवट के हाथ में। दृश्य यह है साहब। अब केवट कहता है कि दूसरा चरण उठाओ, दूसरा उठाओ। भगवान ने जैसे उठाने की कोशिश की तो भगवान हिलने लगे। केवट कहता नहीं नहीं नहीं, दूसरा हाथ फ्री क्यों कियो, ये दूसरा हाथ फ्री क्यों कियो, इससे भी पकड़ो ना, इससे भी पकड़ो। भगवान ने कहा पकड़ता हूं, कोशिश करता हूं। जैसे भगवान ने दूसरा हाथ बढ़ाया और दूसरा हाथ भी केवट के माथ पर रख दिया। अब दोनों हाथ भगवान के केवट के माथ पर। अब केवट कहता है दूसरा चरण उठाओ, उठाओ दूसरा चरण। क्या बात है साहब, भक्त बड़े भगवान से, बोलो छोटे हैं भगवान, भगवान से बड़े भक्त हैं प्यारे। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम के दास की महिमा है। इसलिए प्यारे भगवान बनने की कोशिश मत करना, भगवान का दास बनने की कोशिश करना। भगवान का दास बन जाओगे तो भगवान से बड़े कहलाओगे, भगवान की दृष्टि में बड़ी महिमा रहेगी। इसलिए दास बनने में महिमा है, भगवान बनने में कोई महिमा नहीं है। इसलिए केवट कहता है कि दूसरा चरण उठाओ। अब भगवान दूसरा चरण उठाए हैं और जैसे उठाए और हाथ में रखे केवट के, तो दोनों चरण आज केवट के हाथ में भगवान के, और दोनों हाथ भगवान के केवट के माथ पर। बोलो दृश्य यही है कि नहीं। अच्छा ये पूरा ब्रह्मांड किसके हाथ में, भगवान के हाथ में। पूरा ब्रह्मांड भगवान के हाथ में, लेकिन आज भगवान किसके हाथ में, भक्त केवट के हाथ में। बोलो है कि नहीं। भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ में, भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर। भक्तों की श्रृंखला में
भक्तों की श्रृंखला में याद रखना, सबसे बड़ा भक्त सिद्ध हुआ है केवट। भगवान ने भक्तों के ऊपर कृपा तो की है, लेकिन किसी के ऊपर भगवान ने दृष्टि की कृपा की है, किसी के ऊपर भगवान ने एक हाथ रख दिया कृपा की, किसी के ऊपर चरण रख दिया कृपा हुई है। जैसे अहिल्या के ऊपर भगवान ने चरण रखा था, तो चरण कमल रज चाहेती कृपा करो रघुवीर, चरण रखने से उद्धार हो गया था कि नहीं हो गया था? बोलो भाई, हो गया था कि नहीं? अच्छा, गीधराज जटायु के ऊपर कर सरोज सिर परसेऊ कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख विगत गई सब पीर। जटायु के ऊपर हाथ रखा पीड़ा चली गई, कर परसा सुग्रीव शरीरा तन भाग पुलिस गई सब पीड़ा। भगवान ने सुग्रीव के ऊपर हाथ रखा पीड़ा चली गई, जटायु के ऊपर हाथ रखा पीड़ा चली गई। जैसे ही अहिल्या के ऊपर चरण रखा तो उसकी पीड़ा चली गई। कृपा की है, चरण की हाथ रख के कृपा की है, लेकिन केवट के ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ में, भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर, सारा ब्रह्मांड भगवान के हाथ में है, लेकिन ब्रह्मांड के सहित ब्रह्मांडाधिपति आज भक्त केवट के हाथ में है। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही संपूर्ण पुंज को नहीं। देवता बरसात करने लगे, साहब फूलों की वर्षा। सकल सुर सिहाही, बरस सुमन सुर सकल सिहाही, सकल जितने देवता 33 करोड़ हैं वो सब पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। यही संपूर्ण पुंज को नहीं, इसके समान संसार में कोई पुण्य पुंज नहीं है। वाह, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जब बहुत देर हो गई, भगवान ने कहा अब तो चरण तूने पखारे लिए भैया, अब पार तो कर दे, पार कर। केवट कहता है प्रभु पार तो करना चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा लेकिन लग गया इसलिए संदेह है, अब पार नहीं करेगा तो। क्योंकि जहां लेकिन, अगर, मगर, परंतु ये लग जाए तो समझ लो कि संदेह है ना, है नहीं? जैसे आप किसी के पास पहुंचे, अपने मित्र ही के पास पहुंचे, और जैसे मित्र के पास पहुंचे कहे भैया तुम मेरे दोस्त हो, मुझे अमुक वस्तु की आवश्यकता है, आपके पास है, आप दे दोगे तो मेरा काम चल जाएगा, मुझे परम आवश्यकता है इस समय, इसलिए आया हूं, वैसे मैं आता नहीं, आप मेरे मित्र हो, मुझे विश्वास है कि मैं जाऊंगा मांगूंगा तो आप दे देंगे। हाँ बिल्कुल आप मेरे मित्र हैं, मुझे देना तो चाहिए, लेकिन, बस लेकिन लग गया तो समझ लेना वो मिलना कुछ नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? बस यहीं पर भ्रम हो गया ना, यहाँ मिलना कुछ नहीं है। लेकिन, अगर, मगर, तगर, परंतु जहां लग जाता है वहां पर संदेह हो जाता है। जैसे केवट ने कहा पार तो करना चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा लेकिन क्यों लगा दिया, क्या चाहते हो? अब तो चरण धो लिया तुमने, अब पार करने में क्या दिक्कत है, पार करो जल्दी, विलंब हो रहा है। केवट बोला बात यह है कि मैं सपत्नीक आपके चरण पखारना चाहता, सपत्नीक। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आप कर रहे हैं और पत्नी यदि जीवित है तो सपत्नीक बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? धर्म तो यही कहता, सपत्नीक। केवट ने कहा कि मैं सपत्नीक आपके चरण धोना चाहता हूं। भगवान ने कहा गांव गया था और पानी भर के लाया और जानता था कि सपत्नीक पखारना है तो पानी लेके आया, तो पत्नी को लेके क्यों नहीं आया साथ में? पानी और पत्नी दोनों को लेके चला आता तो क्या दिक्कत थी, आराम से पैर पखार लेता, लेकिन पत्नी को लेके नहीं आया, पानी भर लेके चला आया और घंटों लगा दिए। अब कहता सपत्नी। कभी कभी बड़ी समस्या हो जाती है, पत्नी और पति इन दोनों में अगर प्रेम नहीं है, कहीं कोई वैचारिक विरोध है, मतभेद है, तो समस्या खड़ी हो जाती है। याद रखना, पत्नी तैयार तो पति तैयार नहीं, पति तैयार तो पत्नी तैयार नहीं, बड़ी समस्या, बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। एक बार की घटना बताया आपको, ये बिल्कुल सत्य घटना है।
पति पत्नी में पता नहीं किस बात को लेकर के मतभेद हो गया। अब पत्नी भी घर में, पति भी घर में, इत्तेफाक से हम पहुंच गए। जैसे पहुंचे तो वो आया बड़े प्रेम से श्रद्धा लेकर के और चरणों में गिर गया पति, और कहता है स्वामी जी आप बहुत अच्छे समय पर आए, भगवान ने बड़ी कृपा की, अब मुझे भरोसा हो गया कि अब हमारा काम बन जाएगा। तो हमने समझा कि पता नहीं क्या कोई समस्या होगी, कुछ होगा, बताएगा। बैठ गया मैं, पारात लेकर के आया, कोपर एक लोटे में पानी भर के लाया, बोले चरण धो लूं। तो हमारे साथ में एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा अकेले क्यों धो रहे हो, पत्नी नहीं है क्या, मायके गई क्या? बोले नहीं नहीं घर में ही है। तो पत्नी को बुलाओ ना, सब पत्नी धो। तो कहता है कि मैं धो रहा हूं, अगर किसी को धोना हो तो धो ले, नहीं मैं तो धो ही रहा हूं। एकदम ऐसे बोला, ये नहीं बताया कि इस समय वैचारिक तालमेल नहीं है, मतभेद चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बोले मैं पखार रहा हूं, अब जिसको धोना हो तो धो ले, नहीं तो मैं तो धो ही रहा हूं। मैंने कहा रुक रुक रुक, गड़बड़ है मामला। पत्नी एक है कहाँ? बोले घर में है। अरे घर दूसरा तो नहीं है तेरा, दो घर तो नहीं है? कहे नहीं नहीं दो घर नहीं है, घर एक ही है। कहाँ है? कहे सामने वाले कमरे में है। हमने कहा कि हम आए और पति पत्नी में मतभेद बने रहे तो मेरे आने का कोई औचित्य नहीं, बुलाओ पत्नी को। पंडित जी ने आवाज लगाई, क्या नाम है पत्नी का? अमुक अमुक, उसी नाम से पंडित जी ने आवाज लगाई तो पत्नी आ गई। पत्नी आ गई। अब पत्नी जो है खड़ी है। पंडित जी ने कहा तुम दोनों सपत्नी दोनों ही बैठ करके चरण पखारो। पत्नी बोली जब तक ये कहेंगे नहीं तब तक मैं नहीं पखारूंगी साथ। कहना पड़ेगा इनको एक बार कि आओ मेरे साथ बैठ के चरण पखारो। तो मैंने कहा बंदे तू कह दे, तुझे क्या दिक्कत की बात है? पंडित जी ने भी कहा अरे कहने में क्या दिक्कत की बात है। तो याद रखना, वो पत्नी इधर खड़ी थी, वो इधर मुंह करके कहता है देखो मैं तो चरण पखार रहा हूं, अगर किसी को मेरे साथ पखारना हो तो पखार ले, कोई मना ही नहीं। अब पंडित जी ने कहा डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कहा है, अब तू बैठ जा, कम से कम इनडायरेक्ट तो कहा है। तो पत्नी कहती है कि भले ही इनडायरेक्ट कहा हो, लेकिन इस बात का मुझे विश्वास हो गया कि महात्मा ना आए होते तो मैं किसी की बात नहीं मानती, मैं तो महात्मा की मान रही हूं, इसलिए साथ में बैठकर चरण पखार। महात्मा ना कहते तो मैं किसी की नहीं मानती। हमने कहा चलो कम से कम महात्माओं की महिमा तो आज घर में सुरक्षित है। क्यों भाई बोलो, है कि नहीं? किसकी महिमा? महात्माओं की। इसलिए महात्माओं को घर में बुलाया जाता है कि चरण पड़ जाएं तो जितने भी अमंगल ग्रह होंगे वो सारे के सारे अमंगल ग्रह जो है पलायन कर जाएंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे। ये अमंगल ग्रह ही कराते हैं, चाहे तो पिता पुत्र में मतभेद हो जाए, चाहे पति पत्नी में मतभेद हो जाए प्यारे, चाहे परिवारी जनों में मतभेद पैदा हो जाए, अमंगल ग्रह कराते हैं। और अमंगल ग्रह दूर कब होते हैं? बोले सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। महात्माओं के चरण पड़ जाते हैं घर में तो अमंगल विदा हो जाते, अमंगल सदा सदा के लिए चले जाते, मंगल ही मंगल का वास होता है। तो केवट ने कहा सरकार आप आए और सपत्नीक मैंने चरण नहीं पखार पाया तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा, इसलिए सपत्नीक मैं चरण पखारूंगा, आप अनुमति दे दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा विलंब ही तो होगा, जाओ पत्नी को ले आओ। लेकिन पहले क्यों नहीं ले आए थे? इसलिए नहीं ले आया था, मतभेद कुछ नहीं है। तो मतभेद नहीं था तो कहना तो चाहिए था। कहा मैंने कहा तो था, लेकिन थोड़ा सा तैयारी करने में देर हो गई, वो तैयार होने लगी, क्योंकि तैयारी ये करती हैं तो थोड़ा विलंब हो जाता है। कितने बार तुम्हारी ट्रेन चूक गई? बोलो चूक गई? ट्रेन चूक गई, टिकट गड़बड़ हो गया, क्योंकि अच्छा तुम थोड़ा ज्यादा कहोगे, टोकोगे, जल्दी करो तो एकदम कह देंगे जल्दी हो तो चले जाओ, ज्यादा जल्दी है तो जाओ। तो तुम कहते हो नहीं 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 कोई बात नहीं, तुम्हें साथ लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, चलो तैयार हो जाओ, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर लो, समझा देते हो। केवट कहता है मैंने कहा तो था कि भगवान आए हैं, चल मेरे साथ। तो कहती है मैं अभी आती हूँ, तैयार हो लूँ ना, हो सकता है स्नान करने लगी हो। अच्छा कोई बात नहीं, स्नान करने लगी, इसका मतलब स्नान का महत्व जानती है तेरी पत्नी। तू तो कहता था मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन चलो तूने ही स्वीकार किया कि मेरी पत्नी स्नान करने लगी, इसलिए विलंब हो गया, चलो लेके आओ। गया, पत्नी से कहता है केवटानी से
देर क्यों कर रही है, भगवान खड़े हैं, चल भगवान के चरण पखार ले। क्या कहती है केवटानी, मैं तो तैयार ही थी, लेकिन आप उतावले थे, आप चले गए और मैं घर में ही रह गई, तो तू चली आती पीछे पीछे। नहीं नहीं नहीं, घर में बच्चे भी तो हैं, माँ बाप भगवान के चरणों से जुड़ जाएं और संतान ना जुड़े तो ये भी तो दुर्भाग्य है माँ बाप का। क्या बात है साहब, बोलो कितनी बड़ी सोच है, समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही। वो पत्नी कह रही है कि हम दोनों पति पत्नी जुड़ जाते भगवान के चरण से, लेकिन बच्चों को ना जोड़ पाते तो ये दुर्भाग्य माना जाता कि नहीं माना जाता। इसलिए मुझे बच्चों की चिंता लग रही थी। बच्चे गांव में चले गए थे, जब तक वो लौट के नहीं आ जाते तब तक मैं कैसे जाती। इसलिए इंतजार में बच्चों का कर रही थी कि जब बच्चे आ जाएंगे तो अपने साथ बच्चों को ले जाऊंगी और परिवार के सहित बच्चों के सहित भगवान के चरणों में समर्पित हो जाऊंगी। ये इस भाव को लेकर के मैंने विलंब किया है। बहुत सुंदर सोच है, यही सोच होनी चाहिए। बच्चों को संस्कार दो, भगवान से जोड़ो। आज केवटानी के मन में यही तो भाव आया कि मैं बच्चों के कारण नहीं जा पाई। किसके कारण? बच्चों के कारण। तो आज याद रखना, बच्चों को लेकर के दोनों आ रहे हैं, पति पत्नी केवट केवटानी दोनों अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। अच्छा, जैसे ही बच्चों के सहित केवट केवटानी दोनों आए तो भगवान ने कहा अब विलंब मत करो, पूरा परिवार आ गया कि नहीं? हाँ, अच्छा ठीक, चरण पखार। केवट केवटानी बच्चे सभी मिलके भगवान के चरण पखार रहे हैं। प्यारे, ये भाव, ये सुंदर विचार, सुंदर दृश्य, केवट केवटानी परिवार बच्चों के सहित भगवान के चरण पखार रहे हैं। आहा, मंत्री सुमंत्र रोता हुआ जा रहा है और एक परिवार मजदूर का है जो आज पूरा परिवार भगवान के चरण पखार रहा है। प्रसन्नता है, बोलो है प्रसन्नता कि नहीं? और प्रधानमंत्री रोता रोता जा रहा है कि भगवान ने मुझे भुला दिया, त्याग कर दिया, अब मैं क्या उत्तर दूंगा जाके अयोध्या में? सम्राट को क्या समझाऊंगा? कैसे चक्रवर्ती सम्राट को समझा पाऊंगा? लेकिन देखें, दृश्य देखें आप, वो माथा पटक रहा है, पछाड़ खा के गिर जाता है, फिर उठ जाता है, फिर चलने लगता है। लेकिन आज केवट का पूरा परिवार भगवान का चरण धोकर प्रसन्नता महसूस कर रहा है, आनंद ले रहा है। मजदूर के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, बोलो है कृपा कि नहीं है? जैसे ही परिवार के सहित बच्चों के सहित चरण पकड़ लिया, भगवान ने कहा अब पार करो। केवट कहता है प्रभु पार तो करना चाहिए मगर। लक्ष्मण जी ने कहा आ गया मगर, अभी लेकिन आया था मगर आ गया। अब पूछो ये मगर क्यों आया? भगवान ने कहा ये मगर क्यों लगा दिया? केवट कहता मगर इसलिए लगा दिया कि मैंने अपने परिवार के सहित, पत्नी बच्चों के सहित तो चरण पखारे, लेकिन प्रभु मैं गांव को ही अपना परिवार मानता हूं। जिस गांव में रहता हूं, श्रृंगवेरपुर में, जिस श्रृंगवेरपुर में गांव में रहता हूं, उस गांव को भी अपना परिवार मानता हूं। मैं चाहता हूं कि केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे ही आपके चरणों से जुड़े, आपका चरणोदक लें और आपके चरणोदक को लेकर के इसको पान करें, अपना उद्धार कल्याण करें। यही मेरी सोच नहीं है। जिस गांव में मैं रहता हूं, पूरे परिवार के सहित, पूरे गांव के सहित, गांव को अपना परिवार मानकर पूरे संपूर्ण गांव को, पूरे गांव को आपके चरणों से जोड़ना चाहता हूं कि पूरा गांव आपके चरणों से जुड़ जाएगा तो पूरे गांव का उद्धार हो जाएगा। ये भावना मेरे मन में है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे ग्रामवासियों को लाऊं और आपके चरणों से जोड़ दूं। भगवान ने कहा सोच तो बहुत अच्छी है। लक्ष्मण जी ने कहा हमारी भी एक सोच है। क्या सोच है? हमारी ये सोच है कि पूरा गांव इकट्ठा करेगा ये, फिर पूरा गांव चरण धोएगा, फिर कुछ दिन के बाद, कुछ समय बाद कहेगा कि रिश्तेदार रह गए, मामा, फूफा, जीजा, तमाम संबंधी, तो उनको बुलाता रहेगा और चरण पखरवाता रहेगा। 14 साल आप यहीं खड़े रहो, चरण पखरवाते रहो और 14 साल बाद फिर अयोध्या वापस। इतना ही तो काम करना है आप। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, राक्षसों को मारना है। ऐसे कैसे? अभी गंगा पार करेंगे, राक्षसों को मारेंगे, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है। लक्ष्मण जी बोले तो ऐसे यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी, आपको कहना पड़ेगा संकोच छोड़कर। ये शर्त कर लो कि पूरे गांव के बाद तो नहीं रह जाएगा कोई, आप पूछ लो। भगवान ने कहा पूरे गांव को अगर
ये श्रेय दे दिया जाए चरणोदक चरण पखारने का, तो इसके बाद तो कोई समस्या। केवट बोला पूरा गांव अगर आपके चरणों से जुड़ गया तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा, गांव भी धन्य हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये कथा व्यक्तिगत हो रही है, लेकिन व्यक्तिगत तो है पूरे परिवार के कल्याण के लिए ही नहीं, पूरे समाज के कल्याण के लिए। बोलो है कि नहीं? पूरे समाज के कल्याण के लिए। और यहां पर केवल एक गांव के नहीं, कई गांव के लोग बैठे हुए हैं, एक जिले के नहीं 2-4 जिलों के लोग यहां बैठे हुए हैं। क्यों भाई, बैठे हैं कि नहीं बैठे? इसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि राम कथा से संपूर्ण समाज का कल्याण हो, यह उद्देश्य है, संपूर्ण समाज का कल्याण हो। और यही पवित्र उद्देश्य प्यारे भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान इसी पवित्र उद्देश्य से प्रसन्न होते हैं, केवल फूल चढ़ाने से नहीं, केवल मिष्ठान चढ़ाने से नहीं, मुद्राएं चढ़ाने से नहीं। भगवान होते हैं पवित्र भावना से प्रसन्न होते हैं। यदि पवित्र भाव तुम्हारा है तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। निश्चित रूप से शर्मा परिवार का ये पवित्र भाव है कि पूरा समाज भगवान की कथा सुन करके अपना कल्याण करे। सुरसरी सम सबकर हित होई, गंगा के समान कल्याण हो। तो आज केवट भी चाह रहा है कि पूरे गांव का कल्याण हो जाए, गांव जुड़ जाए। भगवान ने कहा बुला लो गांव वालों को। पूरे गांव को इकट्ठा किया केवट ने, अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब पूरे गांव के सहित भगवान के चरण केवट ने पखारे। फिर केवट जुड़ा है गांव के साथ और चरण पखार रहा, पूरा गांव चरण पखार रहा। सभी आनंद ले रहे हैं। और याद रखना, केवट को दुआएं दे रहे हैं। पूरे ग्रामवासी केवट को दुआ दे रहे हैं कि केवट अगर तूने प्रयास ना किया होता तो भगवान का दर्शन मुझे नहीं मिलता। तेरे प्रयास से आज भगवान का दर्शन मिल गया। भगवान कभी हमें नहीं मिलते, लेकिन तूने भगवान से जोड़ दिया। भगवान ने कहा क्यों भैया, आप पार कर दे, अब क्या दिक्कत है? अब तो पूरा गांव जो है चरणों तक ले चुका है, अब पार करने में क्या दिक्कत? केवट बोला पार तो करना चाहिए, परंतु भगवान ने कहा लो अब परंतु आ गया। ये परंतु अब क्यों लग गया? अब कौन रह गया? तो केवट कहता है पुरखे और रह गए। पुरखे सावधान, पुरखे तो मर के चले गए भाई, अब पुरखे कैसे आएंगे? चरण पखाड़ने के लिए पुरखे आएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे एक बात कहनी है। हाँ कहो कहो। क्या? मुझे ये पूछना है कि पुरखे तेरे तरे नहीं क्या? जब मरे तो तरे। केवट ने कहा ये क्या गारंटी? लक्ष्मण जी बोले गारंटी ये है कि जो गंगा के किनारे पैदा होता है, वो गंगा के किनारे रहता है, और गंगा के किनारे मरता है, वो निश्चित तरता है, तरता है। क्यों भाई? आप लोगों में भी एक नियम होगा कि आप अपने पितरों की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए कहां जाते हो? बोलो जल्दी। गंगा जी जाते हो ना, सौरों जाते हो। कहां जाते हो? सौरों पास में है क्या? हाँ सौरों पास में। हाँ गंगा के तट वहां जाते होगे अस्थियां विसर्जन करने। किस भाव को लेके जाते हो पहले ये बताओ? ये भाव आपका रहता है कि गंगा में अगर ये अस्थियां पहुंच गई तो निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो आज लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हारे पुरखे यहीं रहे, यहीं मरे, यहीं पर अस्थि विसर्जन हुआ, फिर भी नहीं तरे। तो केवट ने कहा एक याद दिलाना चाहता हूं, अन्यथा मत लेना। और वो ये स्मरण दिला रहा हूं कि आप के पुरखे राजा सगर के 60,000 पुत्र। बोलो भाई, राजा सगर के भागवत की कथा है। राजा सगर के कितने पुत्र थे? क्यों भाई समाधिया जी? 60,000। 60,000 पुत्र तरे नहीं थे। बोलो तरे थे? नहीं तरे थे। लेकिन कब तरे? जब महाराज भागीरथ आए, और भगीरथ ने जब गंगा जी को धरती पर उतारा प्रार्थना करके, तपस्या करके, और महाराज भगीरथ जब ले गए गंगा को, तब राजा सगर के पुत्र तर पाए। बोलो तरे कि नहीं तरे? तो प्रयास किसका था? भगीरथ का प्रयास था। इसका मतलब है कि गंगा थी, और आपके पुरखों को नहीं तार पाई गंगा। आपके चरणों से गंगा निकली है, आपके पुरखों को गंगा नहीं तार पाई। कब तक? जब तक भगीरथ का प्रयास नहीं हुआ तब तक।
ठीक इसी प्रकार से मेरा भागीरथी प्रयास है। केवट कहता है ये मेरा कौन सा प्रयास है? भागीरथी प्रयास है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं पुरखे भी तर जावें। अरे तरेंगे कैसे? क्या उतर के आएंगे? कहे नहीं सरकार, उतर के नहीं आएंगे, हम पुरखों के नाम पर चरण पखारेंगे और जो चरणोदक आएगा उससे मैं क्या करूंगा? तर्पण। इस चरणोदक से मैं पुरखों के नाम पर चरण पखारूंगा, उसी से मैं तर्पण करूंगा। और ये तर्पण वाला जल जब पुरखों तक पहुंच जाएगा तो निश्चित है कि आपके चरण का चरणोदक पुरखे जब ग्रहण कर लेंगे उनका उद्धार अवश्य हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ये मेरा प्रयास है और मेरा प्रयास सफल होगा। भगवान ने कहा तेरा विश्वास है इसलिए तेरा प्रयास सफल होगा। पुरखों के नाम पर चरण धोए उसने, याद रखना। पद पखार जल पानी कर आप सहित परिवार, पितर पारी करी प्रवहि पुनि मुदित गयऊ लय पार। पितर पारी करी प्रवहि पुनि मुदित गयऊ लय पार। पितर पारी कर, याद रखना ये कथा का जो प्रसाद समाज को, परिवार को, पितरों को, सबको मिलेगा। इससे समाज, परिवार और पितर सभी प्रसन्न होंगे, सभी का कल्याण होगा। इसलिए कलिकाल में, घोर कलिकाल में राम से ज्यादा महत्वपूर्ण है राम की कथा। राम से ज्यादा महत्वपूर्ण है राम की कथा। इसलिए कथा सुलभ है। राम तो मिलेंगे, कथा के द्वारा ही मिलेंगे, वैसे नहीं मिल सकते हैं। लेकिन कथा तो सुलभ है कि नहीं? और सुलभ नहीं होती तो आपको मिल कैसे जाती कथा? इसलिए कथा ही माध्यम है। आज पितर पार कर प्रवहि पुनि मुदित गयऊ लय पार। भगवान को नाव में बिठाया, पूरा गांव केवट को दुआएं दे रहा है। कहा सरकार बैठो, आपको अभी पार करता हूं। भगवान ने किशोरी जी से कहा बैठो नाव में। किशोरी जी बैठ गई, प्रभु राम बैठ गए, लक्ष्मण जी। अच्छा केवट से कहा जल्दी कर, अब विलंब नहीं। केवट ने हाथ में पतवार ली और जैसे हाथ में पतवार ली केवट ने और नाव आगे बढ़ी। नाव चलते 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 मझधार में पहुंच गई और जैसे ही नाव मझधार में पहुंची, उसी समय केवट ने पतवार छोड़ दी। अब ध्यान से सुनना, मझधार में पतवार छोड़ी उसने। अब मझधार में नाव और पतवार छूट जाए तो ईमानदारी से बताओ नाव के डूबने का खतरा है कि नहीं? नाव के डूबने का खतरा। अच्छा उसने पतवार छोड़ दी। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या कर रहा है? पतवार पकड़ पकड़ पकड़। केवट बोला हल्ला मत करो, बोलने की जरूरत नहीं। अरे पतवार तूने छोड़ दी तो बैठने वाले बोलेंगे नहीं तो क्या? भगवान ने कहा कि पतवार तो ले लो। तो केवट कहता है दोबारा गलती नहीं करूंगा, एक बार भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। और भगवान के चरणों में अपना माथा रख दिया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया गड़बड़ हो रहा है, अब पूरा परिवार बैठा है नाव में और बिना पतवार के नाव भंवर में फंस गई है, चक्कर काट रही है और 50 चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं, अब नाव डूबने वाली है। इसलिए इससे कहो पतवार पकड़े और नाव चलावे, और नहीं तो हम अपना धनुष बाण उठाते हैं। अपना धनुष बाण उठाते हैं तो अपने आप पतवार पकड़ेगा। और लक्ष्मण जी ने जैसे ही धनुष बाण उठाया तो पहले तो केवट भगवान के चरणों में अपना मस्तक रखे था, अब लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाया तो केवट नाव में ही लेट गया, भगवान के चरणों में नाव में लेट गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुमने धनुष बाण उठाया तो पहले तो बैठा भी था, समझाते भी हम, अब तो ये लेट ही गया। तो भगवान राम ने कहा तुम क्यों लेटे हो? केवट बोला आपके भरोसे लेटा हूं, नाव कौन चलाएगा? तो केवट कहता हमें आप पर भरोसा है, राम जी हमारे, राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम तो राम जी के सहारे हैं इसलिए आनंद ले रहे हैं, हमें विश्वास है कि राम जी हमारे सामने हैं।
तो राम जी जब सामने हैं तो चिंता किस बात की? हम तो राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम तो राम जी के भरोसे हैं, इसलिए आराम कर रहे हैं। नाव कौन चलाएगा? केवट ने कहा नाव दुनिया की नाव राम जी चलाते हैं तो हमारी क्यों नहीं चलाएंगे? दुनिया की नाव राम जी चलाते हैं तो हमारी नाव भी राम जी चलाएंगे, हमें विश्वास है। यही तो मेरी मूर्खता थी कि दुनिया की नाव चलाने वाला प्रभु राम, और आज राम की नाव राम को बिठाल के मैं नाव चलाऊं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप दुनिया की नाव चलाते तो ये भी नाव चलाओ। भगवान ने कहा तुमने कभी चलाते देखा? लक्ष्मण जी बोले मैंने तो नहीं देखा। तो बोले जब देखा नहीं है तो तुम कैसे कह रहे हो मैं नाव कभी चलाते? सरजू के तट पर कितने बार हम तुम भ्रमण करने गए लेकिन कभी नाव चलाई, नाव में बैठे तो हैं लेकिन नाव चलाई नहीं है। तो भगवान ने कहा केवट तुम पतवार हाथ में पकड़ लो, मेरा भाई डर रहा है क्योंकि नाव चक्कर काट चुकी है। केवट बोला कितने चक्कर काट चुकी है नाव? लक्ष्मण बताओ कितने चक्कर काटे नाव ने? भंवर में फंसी है, चक्कर काट रही, कितने चक्कर काटे? लक्ष्मण जी बोले 50 थे पहले, अब 55 हो गए। 55? अच्छा अच्छा। हंसता हुआ कहता है केवट बस इतने ही में डर गए? और आपके छोटे भाई डरे तो बात बनती भी है, लेकिन आप डर रहे हो प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है 55 चक्कर में ही। भगवान राम ने कहा क्या तुम्हारा यही नियम है पार करने का कि बीच में चक्कर ही कटवाते हो तब पार करते हो? क्या ये सिस्टम है? अच्छा एक बात बताओ कितने चक्कर कटवाते हो? केवट बोला अभी 55 ही तो कटे हैं, अभी तो और कटे। अरे तो कितने? केवट ने कहा ये बताइए आप कितने चक्कर कटवाते हो हम जैसे जीवों को, ये बताओ। भगवान ने कहा तूने क्या सुना है? केवट ने कहा मैंने ये सुना है कि मेरे जैसे जीवों को आप 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते हो। अच्छा सही बात है कि नहीं? आकर 4,84,000 योनि भ्रमति है जीव अविनाशी, आप मेरे जैसे जीवों को 84 लाख योनि में चक्कर कटवाते हो। भगवान ने कहा कटवाता हो। तो आप जब मेरे जैसे जीवों को 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते हो, अगर 84 चक्कर मेरी नाव काट जाएगी तो इसमें तर्क क्या है आपका? इसमें कौन सा आपका तर्क है ये बताएं। आप 84 चक्कर ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। हमारे जैसे जीव 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, भटकते रहते हैं। आप भटकाते रहते हो, चक्कर कटवाते रहते हो। हम जीवों को कैसा लगता होगा, क्या बीतती होगी? भगवान ने कहा केवट आज तूने मुझे झकझोर दिया, अभी तक किसी ने मुझे झकझोरा नहीं, लेकिन तूने आज मुझे झकझोर दिया। केवट आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। भगवान ने गंगा जल हाथ में लिया और गंगा जल हाथ में लेकर भगवान ने कहा आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि केवट तेरे जैसी निर्मल भक्ति जो भी समाज में करेगा उसे मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करता हूं, मुक्त करता हूं, मुक्त करता हूं। जो तेरे जैसी निर्मल भक्ति करेगा, निष्कपट भक्ति। याद रखना भक्ति तो करो लेकिन कपट नहीं होना चाहिए। भक्ति तो कर रहे हो ऐसी बात नहीं, लेकिन कपट बना रहता है तो फायदा क्या है भक्ति करने से? बोलो भाई, निष्कपट भक्ति होनी चाहिए। केवट की जो भक्ति है वो निष्कपट भक्ति है, उसमें कोई कपट नहीं है। क्योंकि निर्मल मन जन, निर्मल मन जन अरे सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल अंतःकरण होता है भगवान कहते हैं मैं उसी को स्वीकार करता हूं। कपट अपट नहीं होना चाहिए। आज कपट ही तो है, लोग आपस में मिलते हैं लेकिन कपट बनाए रहते हैं। बोलो अंदर क्या रहता है? कपट। वो मिलते हैं बाहर से, प्रेम से मिलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हृदय पवित्र होना चाहिए। आज केवट
का निर्मल अंतःकरण। भगवान ने संपूर्ण जीवों को वरदान दे दिया है कि बस तुम्हें निष्कपट भाव से रहना है, निष्कपट भक्ति करनी है, उद्धार की चिंता मत करना, उद्धार तो मैं तुम्हारा कर ही दूंगा और 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान ने वचन दे दिया। अब और सुनिए, आगे की बात बड़ी विलक्षण है। क्या भगवान ने कहा कि पार कर दे भैया, पतवार हाथ में ले ले। केवट ने कहा कि वचन ले लिया है आपसे, अब निर्वाह करना, मैं पतवार तो लूंगा और आपको पार करूंगा, लेकिन वचन आपने दिया है उसका पालन करना। भगवान ने कहा गंगा को साक्षी करके कह रहा हूं, पालन करूंगा, पालन करूंगा, पालन करूंगा, लेकिन शर्त यही है कि निष्कपट भक्ति जो करेगा उसी को मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर रहा हूं। कपट त्याग दो प्यारे, कपट अच्छा नहीं होता है, कपट से ही भगवान दूर हैं हमसे। आज पतवार हाथ में ले ली केवट ने, और जैसी पतवार हाथ में ली नाव आगे बढ़ी। जैसे नाव आगे बढ़ी, वो तो एक लीला थी भगवान की, ये तो एक लीला चल रही थी। बस बातों ही बातों में तट आ गया, तट आ गया गंगा जी का दूसरा तट। जैसे ही तट आया, उतर ठाड़ी भय सुर शरीरेता, उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गोह लखन समेता। जैसे ही तट आया, भगवान सीता के सहित लक्ष्मण के सहित तट पर खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए भगवान राम सीता के सहित, केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। भगवान संकोच में पड़ गए, इसे मैंने कुछ दिया नहीं। जब केवट ने दंडवत किया तो भगवान संकोच में पड़े, इसे कुछ दिया नहीं। लेकिन एक भाव है इसमें, क्या कि जब शर्त पहले हो गई थी, पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चहो। जब केवट कह चुका है कि केवल चरण का चरणोदक चाहिए, बस आप चरणोदक दे दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे और मैं आपको पार कर दूंगा। तो जब चरणोदक भगवान ने दे दिया है केवट को, तो फिर संकोच किस बात का आया भगवान को? प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। इससे यह सिद्ध होता है कि केवट ने जब दंडवत किया तब भगवान को संकोच आया। जब दंडवत किया, आप कहो दंडवत करना तो उसका धर्म है। अरे जब भगवान मान चुका है, इष्ट मान चुका है, आराध्य मान चुका है, श्रद्धा रखता है भगवान के चरणों में, तो दंडवत करने में आश्चर्य की क्या बात है भाई? अगर आप सम्मान करते हो, मुझे श्रद्धेय मानते हो, पूज मानते हो, और आप दंडवत कर रहे हो मुझे, तो इसमें आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब भगवान को भगवान मान रहा है, भगवान का सम्मान कर रहा है, तो दंडवत कर रहा है, इसमें लेने देने की बात कहां से आ गई? भगवान से कहा गया कि आप संकोच क्यों कर रहे? भगवान ने कहा इसलिए संकोच कर रहा हूं क्योंकि केवट ने तत्काल उतरते ही दंडवत किया। अरे जब मैं जाने लगता तो प्रणाम करता, आशीर्वाद में देता, लेकिन जैसे ही मैं नाव से उतरा और इसने दंडवत किया तुरंत, इसलिए मुझे संकोच आया। देखो भाई, अगर हमारा आपका आदान प्रदान सम्मान का सामान्य है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप कहेंगे महाराज जी प्रणाम, हम कहेंगे खुश रहो, आशीर्वाद, कोई दिक्कत नहीं। और यदि कहीं हमने आपसे कुछ ले लिया कि भाई हमें 1-2 लाख रुपया उधार दे दो, फिर हम आपके वापस कर दें, उदाहरण दे रहा हूं मैं, उधार दे दो मैं वापस कर दूंगा, और आपने कहा ठीक है स्वामी जी समय से वापस कर देना, आपने 1-2 लाख रुपया मुझे दे दिया। अब इत्तेफाक से हम कहीं से लौट के आए और आपने मुझे देख लिया और आपने कहा महाराज जी प्रणाम, हम कहेंगे बस 3 दिन बाद तुम्हारा हिसाब कर देंगे, चिंता मत करो। बोलो भाई, हिसाब किताब लेन देन से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? जुड़ गया कि नहीं? क्योंकि लेन देन वाली बात आ गई ना। तो भगवान समझ गए कि इसने तत्काल प्रणाम क्यों किया, क्योंकि इसके मन में लेने वाला भाव आ गया है।
ये चाहता है कुछ, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। सत्य तो यह है कि वो कुछ चाहता ही नहीं था भगवान से, लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान नहीं जानते कि ये क्या चाहता है। भगवान से ज्यादा कोई नहीं जानता है। क्यों? तुम्हारे मन की बात को भगवान जानता है। बोलो, जानता है कि नहीं जानता? तो क्या भगवान केवट के मन की बात को नहीं जानते हैं? भगवान को ये पता नहीं है कि ये लेना चाहता है कि नहीं चाहता है? तो फिर भगवान संकोच में क्यों आ गए? इसका मतलब है कि भगवान अपने भगवदीय गुणों को छिपा रहे हैं क्या? प्यारे, ऐसा नहीं है। बात यह है, भगवान संपूर्ण समाज को शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि इस प्रसंग के माध्यम से नारी समाज को प्रेरणा मिल जाए कि पति यदि परिस्थितियों में फंस गया है, यदि उसके सामने कोई समस्या आ गई है, तो उस पत्नी साथ में है, यदि वो समाधान करने के लायक है तो उसे उस समय समाधान करना चाहिए, यदि लायक है तो क्या सीता जी के पास समाधान है? हां, समाधान है। क्या? देखो भाई, भगवान राम तपस्वी भेष में चले, भगवान राम कुछ भी लेकर नहीं चले, लेकिन सीता जी के साथ स्वर्ण आभूषण है कि नहीं? बोलो, है स्वर्ण आभूषण? अगर स्वर्ण आभूषण ना होते सीता जी के पास तो राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीने पट डारी। तो सुग्रीव के यहां जो पट डाला था, उस पट में सीता जी के स्वर्ण आभूषण थे। समझ में आई बात कि नहीं? सीता जी के स्वर्ण आभूषण थे और सुग्रीव के पास वही स्वर्ण आभूषण डाल दिए। सुग्रीव ने भगवान राम को वही सीता जी के स्वर्ण आभूषण दिए। तब तो भगवान राम ने कहा, पहचानो पहचानो लक्ष्मण, ये सीता जी के आभूषण हैं क्या? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने तो माँ का दर्शन किया है, मैंने आभूषण नहीं देखे हैं। मैंने तो केवल चरण का दर्शन किया है, मैंने मात्र चरण का दर्शन किया है। इसलिए सरकार, चरणों के आभूषणों की बात तो मैं कह सकता हूं, लेकिन मैंने कभी मुखारविंद नहीं देखा है, इसलिए मैं सिर के आभूषणों की चर्चा नहीं कर सकता हूं, ना मैं पहचान बता सकता हूं। सीधी सी बात यह है कि जो स्वर्ण आभूषण थे वो सीता जी के पास हैं, साथ में आए हैं। अब कल्पना करिए, यदि आपके पास धन का अभाव है और कोई समस्या आपके पास आ गई है, तो समाधान पत्नी के स्वर्ण आभूषण करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो, करते हैं। लेकिन इस बात पर विचार करना होगा कि कंडीशन क्या है, किस परिस्थिति में ये स्वर्ण आभूषण ले रहे हैं। अगर कहीं कुल की मर्यादा दांव पे लग गई है, कहीं फसल में घाटा लग गया है, खाद बीज का पेमेंट करना है, किसान हैं, इनके पास नोटिस आ गया है, नहीं दे पा रहे हैं, कोई गुंजाइश नहीं है, तो पत्नी को परिस्थिति समझना चाहिए और कहना चाहिए उदास होने की जरूरत नहीं है। ये जो मेरे पास स्वर्ण आभूषण हैं, ये आपकी समस्या के समाधान के लिए हैं, ये ले जाओ और समस्या का समाधान कर लो, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये जुआ खेलने के लिए मांगे तो बिल्कुल मत देना। ध्यान रखना इस बात का। यदि ये जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए मांगे तो बिल्कुल मत देना, ये मेरी आज्ञा है तुम्हारे लिए। इसमें तुम्हारा धर्म बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। माताओं, ये शास्त्र कह रहा, संत की वाणी है ये। लेकिन यदि कोई कुल खानदान की मर्यादा दांव पे लग गई है, कहीं कोई ऐसा घाटा फसल से संबंधित हो गया है और इनकी प्रतिष्ठा, तुम्हारे कुल की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, तो ये तो आभूषण है, फिर बन जाएंगे, लेकिन प्रतिष्ठा चली जाएगी तो फिर लौटने वाली नहीं है। इसलिए सीता जी ने इसी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा है। भगवान राम संकोच में हुए तो सीता जी समझ गई, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं सीता के माध्यम से कि नारी समाज को ये प्रेरणा मिल जाए। इसलिए सिए पिए ही की, सिए पिए ही की जाननी हारी, ओ मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी मन की बात समझ गई और मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने वो मणि की मुदरी, कौन सी मणि थी उसमें मुदरी में, याद रखना, चित्र रूपा मणि। चित्र रूपा मणि का मतलब होता है जैसे कल्प वृक्ष। अब
कल्प वृक्ष स्वर्ग में है। बोलो भाई कहाँ है कल्प वृक्ष? स्वर्ग में। आपने केवल कथा सुनी है कि कल्प वृक्ष की महिमा क्या है। कल्प वृक्ष के नीचे आप जाएं और जो भी कल्प वृक्ष से आप मांगें, कल्प वृक्ष आपको वो देता है, मनोकामना पूरी करता है। लेकिन है वो स्वर्ग में। अब मरो जाओ स्वर्ग तब मिले कल्प वृक्ष। क्यों भाई? भाई मरना पड़ेगा तभी तो स्वर्ग मिलेगा, जिंदा में कहां से मिल जाएगा? तो अच्छा बोलो, ऐसा कल्प वृक्ष किस काम का कि मरना पड़े? क्यों भाई? जैसे मान लीजिए कोई किसी को ये कहा जाए कि तुम्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तुम राष्ट्रपति बनोगे, लेकिन शर्त है क्या? राष्ट्रपति बनते ही तुम्हें फांसी मिलेगी। ईमानदारी से बताओ, तुम कहोगे बाहर में जाए, ऐसा पद हमको नहीं चाहिए कि पद पे बैठे हो तुरंत ही मरे? क्यों भाई? ऐसा पद किस काम का? तो सावधान ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसा कल्प वृक्ष क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हें मरना पड़े तब कल्प वृक्ष मिले? तुम यही चाहोगे यही कल्प वृक्ष मिल जाए मुझे? क्यों भाई? जहां हम रह रहे हैं और जो चाहें जो मांगे सो मिले। याद रखना, कलयुग में जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष एक वृक्ष है, वैसे ही मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस घोर कलिकाल में एक कल्प वृक्ष नहीं है, दो कल्प वृक्ष हैं। कौन कौन? एक तो राम कथा और दूसरा गौ माता। जो चाहोगे सेवा करके आप ले लेना, मनोकामना पूरी करेगी गौ मां, मनोकामना पूरी करेगी भगवान की कथा। भगवान की कथा पर चल जाओगे तो कल्प वृक्ष की तरह तुम्हारी मनोकामना पूरी होती रहेगी। चित्र रूपा मणि की विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि मनोकामना पूरी करती है। जिसके पास ये मणि रहेगी, मुद्री, क्योंकि मुद्री में मणि थी ना, वो चित्र रूपा मणि, विशेषता यह कि जिसके पास रहेगी उसकी मनोकामना पूरी करेगी। समझ गए वो बात कि नहीं? अब आप विचार करना, ये कीमती मुद्री जो मनोकामना की पूर्ति करने वाली है। अब विपत्ति काल में राम जी फंसे हैं, सीता जी राम जी दोनों वन में जा रहे हैं। इस मुद्री का कितना बड़ा सहारा है। क्यों भैया? जंगल में जो कामना करें सो आ जावे। बोलो तो अभाव नहीं खलेगा। लेकिन धन्य है मां सीता जो भगवान राम के लिए समर्पित हो गया है। भगवती सीता ने कहा, संसार में जो प्राणी प्रभु राम के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसकी हर मनोकामनाओं को मैं पूरा करती हूं, पूरा करती हूं। उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करती हूं। केवट ने भगवान के चरणों में समर्पण किया है, इसलिए आज मैं चित्र रूपा मणि जटित मुद्री को दे रही हूं। और ये केवट को मिल जाए, मनोकामना पूरी होती रहेगी। तो मणि मुद्री मन मुदित उतारी, वो मुद्री जो है उतारी सीता जी ने। अच्छा, ऐसे मुद्री उतारी, भगवान राम उदास थे क्योंकि देने के लिए कुछ है नहीं। सीता जी ने चुपचाप मुद्री उतारी और जैसे ही मुद्री उतारी बगल में ही खड़ी थी, भगवान के हाथ में दे दी। अच्छा, जैसे ही भगवान के हाथ में आई तो भगवान को लगा कि ये मुद्री है, क्योंकि आकार प्रकार से अनुभव हो गया ना, ये मुद्री है। और जैसे ही हाथ में मुद्री को ली तो भगवान का उत्साह बढ़ गया और भगवान उत्साहित होकर के कहते, केवट चिंता मत करो, कहू कृपाल लेहू तराई, कहू कृपाल लेहू तराई, तो केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान ने कहा, लो लो लो, ये मुद्री लो। तो केवट ने मुद्री नहीं ली, चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे समझ में नहीं आ रहा कि दे क्या रहे थे। गौर से लक्ष्मण जी ने देखा तो बड़ी कीमती मुद्री थी। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट इसमें सोना कम है लेकिन मणि की कीमत है। तू, तेरा खानदान जो भी चाहेगा, जब चाहेगा, जो भी चाहेगा वो मिलेगा। ऐसी मनोकामना पूरी करने वाली ये मुद्री है, ले 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 ले। केवट ने कहा, नहीं मुझे मुद्री नहीं चाहिए, नहीं लूंगा। मनोकामना की पूरी करने वाली है मुद्री। केवट ने कहा, भले ही बनी रहे मनोकामना पूरी करने वाली, मुझे मुद्री नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी बोले, भैया एक काम करो, इसको अयोध्या की रजिस्ट्री कर दो, क्योंकि 14 साल बाद तो आपको अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, राजा बनेंगे। इसको आप अयोध्या की रजिस्ट्री कर दो, तभी प्रसन्न होगा। हम समझ रहे हैं इसका मूड क्या है।
बार बार समझा रहे हैं कि चिद्र रूपा मणि से जटित ये मुद्री है, मनोकामनाओं को पूरा करने वाली ये मुद्री है। अरे इसको ले ले तू, तेरा खानदान तर जाएगा, उद्धार भी होगा और पल भी जाएगा और तर भी जाएगा, जो मांगेगा परिवार वो मिल जाएगा। केवट ने कहा मुझे ऐसी मनोकामना पूर्ति करने वाली कोई वस्तु नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? केवट ने कहा प्रभु ये मैं रहस्य बताऊंगा आपको कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं, आपसे पूछ रहा हूं, ये मुद्री आपके पास थी नहीं, आई कहां से? आपके पास थी नहीं लेकिन अभी अभी आई तो कहां से आई? भगवान बोले मेरे पास नहीं थी लेकिन सीता ने मुझे दी है, अभी अभी तो दी है। केवट बोला सीता जी के पास कहां से आई? लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें इससे क्या मतलब? कहां से आई? तुमको मुद्री से मतलब है कि सिजरा पूछ रहे हो? कहां से आई, किसने दी, कहां से आई, फिर कहां मिली? तुमको लेने से मतलब है कि सिजरा पूछने से मतलब है? केवट ने कहा बीच में मत बोलो, यह मामला बड़ा गंभीर है, बीच में मत बोलो। ना तुम ले रहे हो ना दे रहे हो, बीच में बोल ज्यादा रहे हो। लेते देते तो कुछ नहीं हो, बोलते ही ज्यादा हो, चुप रहो। भगवान ने कहा तुम चुप रहो। केवट ने कहा ये मुद्री महाराज जनक ने दी थी। केवट ने कहा जनक जी महाराज ने दी थी? हाँ। कब दी थी? कहा जब जनक जी महाराज चरण पखार रहे थे। जब बेटी का विवाह होता है तो बेटी दामाद के चरण पखारते हो कि नहीं पखारते हो? क्यों भाई, राजस्थान में भी मान्यता होगी, है ना? हाँ वो तो है ही, सनातन संस्कृति की परंपरा है, इसलिए लिखा भी है बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। महाराज श्री जनक ने, महारानी सुनैना ने, दोनों ने दामाद के और बेटी के चरण पखारे थे। दामाद को महाराज श्री जनक ने एक बहुत सुंदर सोने का मणि जटित हार पहनाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें मणियां जड़ी हुई थी। सबसे कीमती वो स्वर्ण आभूषण था मिथिला का। महाराज श्री जनक जिसको प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे, ऐसा वो मणि जटित स्वर्ण आभूषण वो श्री राम को पहनाया है। दामाद को अपने से भी ज्यादा प्यार दिया, अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार दिया। और बेटी को ये चिद्र रूपा मणि से जटित मुद्री पहनाई कि बेटी जब तू जो इच्छा करेगी बाप के पास सूचना पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मायके से कभी कोई वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब तू जो चाहेगी तुझे वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। क्या बात है साहब, देखो ये संस्कार देके भेजना चाहिए ना बेटी को, हैं कि मायके से कभी इच्छा न की जाए। क्या मतलब निकला यदि मायके की तरफ आपने गुहार लगा दी, मायके वालों से कह दिया कि मुझे ये चाहिए वे चाहिए? नहीं 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 नहीं। जीवन में वो संस्कार लेकर के जाओ कि तुम्हारी हर मनोकामना की पूर्ति जहां तुम हो वहीं हो जाए, वहीं पर हो जाए। किसके माध्यम से होगी? माताओं, वो होगी पातिव्रत धर्म के बल पर। यदि पातिव्रत धर्म होगा तो पतिव्रता नारी जब जो चाहेगी, बोलो ईमानदारी से, वहीं उसे प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पातिव्रत धर्म अनुबंधन में हो जाएगा और धर्म तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करेगा। अच्छा बोलो, धर्म यदि हर इच्छा की पूर्ति करता है तो ईमानदारी से बताओ उस नारी का सर्वोच्च सम्मान है कि नहीं? क्योंकि पूर्ति कौन कर रहा है? धर्म कर रहा है। धर्म धर्म तुम्हारे साथ सदा हो। कोई इच्छा नहीं करनी होगी कभी मिथिला से कि मुझे ये मिल जाए। ये चिद्र रूपा मणि तुम्हारी हर मनोकामनाओं को पूरा करेगी। बेटी आज ये मुद्री तुझे दे रहा। बस जनक जी महाराज ने पैर पखारते पखारते सीता जी को वो मुद्री दे दी। आज वही मुद्री सीता जी ने केवट के लिए प्रभु राम के हाथों में दी कि केवट को दे दो।
तो केवट कहता है कि इसका मतलब है एक पिता ने अपने बेटी और दामाद के चरण पखारे तब ये मुद्री दी थी। क्यों भाई, दी थी कि नहीं दी थी? हाँ, ये मैं मानता हूं कि वो राजा हैं, मैं मानता हूं कि उन्होंने सोने का पात्र कोपर उसमें चरण धोए होंगे, राजा है ना। मैं गरीब हूं, मजदूर हूं, मेरे पास सोने चांदी के धातु के बर्तन नहीं है, काठ का कठौता है, लेकिन चरण तो मैंने भी धोए हैं। बोलो धोए कि नहीं धोए? और याद रखना, इस समय श्री जानकी जी की आयु 18 वर्ष की है, मात्र 18 वर्ष की है। केवट कहता है जब मैं देखता हूं जानकी की ओर तो निश्चित रूप से वात्सल्य उमड़ जाता है। बोलो 18 साल की कन्या को आप देखेंगे, बेटी को देखेंगे, कोई सयाना आदमी देखे तो बोलो वात्सल्य उमड़ जाएगा कि नहीं उमड़ जाएगा? बोलो भाई, हैं? मैंने जब देखा और कोमल कोमल चरण पखारे तो वात्सल्य उमड़ गया। इसका मतलब यह है कि वो एक बाप राजा है, सोने और चांदी के बर्तन में चरण धो रहा है, राजा होने के नाते वो मुद्री दे रहा है, लेकिन मैं अभागा मजदूर हूं, लेकिन गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। मजदूरी करता हूं, मजदूरी करके पेट पालता हूं, लेकिन गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। कि एक बाप बेटी के चरण पखारता है, दामाद के चरण पखारता है, तो पखड़ाई में मुद्री को देता है, और मैं घाट पर मजदूर हूं, चरण पखारूं और मजदूरी में उस आभूषण को ले लूं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूं। बहन बेटियों के आभूषण लेकर के मुझे ऐसी उतराई नहीं चाहिए। मैं नैतिक मूल्यों की रक्षा करूंगा और मैं बहन बेटी के प्रति समर्पित रहूंगा। क्या सुंदर सोच है, बोलो सुंदर सोच है कि नहीं? आज किशोरी जी की आंखों में आंसू आ गए, भगवान श्री राम की आंखों में भी आंसू आ गए इस भाव को सुन करके। और केवट और क्या कह रहा है सुनो, हे प्रभु मुझे उतराई नहीं चाहिए, आप उदास मत हो, और ये मुद्री जिसकी है उसी के पास रहनी चाहिए। भगवान ने कहा लेकिन तेरा ये धर्म है कि तू आभूषण को मजदूरी नहीं मानता है, आभूषण को मजदूरी नहीं मानता है, लेकिन मेरा यह धर्म है कि मैंने मजदूरी के नाम पर कोई वस्तु संकल्प में ले ली है तो मैं उसे मजदूरी मानता हूं और दूंगा, इसलिए तुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि तेरे नाम पर मुद्री उतरी है, इसलिए मजदूरी है तेरी, तुझे लेना पड़ेगा। केवट कहता है प्रभु एक निवेदन और करूं? हाँ क्या? अयोध्या वालों ने आपको वनवासी राम बना करके भेजा है। हाँ भेजा है, लेकिन गंगा के तट पर मैंने आपको वनवासी राम के रूप में नहीं देखा है, मैंने राजा राम के रूप में आपको देखा है कि मेरे घाट पर राजा खड़ा हुआ है। क्या खड़ा है? राजा खड़ा है। अच्छा राजा के रूप में? हाँ। और हे प्रभु 14 साल बाद आपको अयोध्या का राज्य मिलेगा, आप 14 साल बाद राजा बनेंगे, लेकिन आज मैंने 14 साल पहले आपकी प्रजा के रूप में नागरिकता स्वीकार कर ली है। समझ गए हो? प्रजा के रूप में आपको मैंने राजा माना और मैं आपकी प्रजा हूं, क्योंकि जो प्रजा आई थी उसको आपने वापस भेज दिया। बोलो भेज दिया कि नहीं भेज दिया? जो प्रजा आपके साथ आई थी उस प्रजा को आपने वापस भेज दिया है। लेकिन हे प्रभु आज मैं स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहा हूं आप राजा हैं और मैं आपकी प्रजा हूं। और हे सरकार एक प्रजा मजदूर, आपके राज्य का एक मजदूर, आपके राज्य का एक नागरिक आज राजा मान करके रक्षा कोष में अपनी मजदूरी को समर्पित कर रहा है। बोलो कितना सुंदर विचार है। रक्षा कोष में देखा आपने, ये उत्कृष्ट भाव है। रक्षा कोष में एक राजा के हाथ में रक्षा कोष आज सबसे पहले समर्पित कर रहा है। हे प्रभु इस मजदूर की मजदूरी को रक्षा कोष के रूप में आप स्वीकार करिए और आपके पास रहेगी। भगवान ने कहा मेरे पास रहेगी और मैं ले जाऊंगा आगे, और आवश्यकता पड़ी तो इसलिए तो आपको राजा माना है। जब मेरे राजा के ऊपर संकट आए
तो ये मुद्री जो है मेरी मजदूरी संकट में साथ देगी, मेरे राजा के सम्मान की रक्षा करेगी। बस इसी भाव से मैं आज मुद्री को दे रहा हूं। जब भी संकट आएगा तो एक मजदूर की मजदूरी मेरे राजा के सम्मान की रक्षा करेगी। बोलो कितना ऊंचा विचार है। ये विचार मैं कहता हूं अयोध्या में किसी नागरिक के जीवन में आया हो तो बता दो, या आगे भगवान को इतने भक्त मिले हैं किसी के मन में ये उत्कृष्ट विचार आया हो तो बता दीजिए, जो केवट के मन में विचार आया है। इसलिए रामचरितमानस का ये मर्म स्पर्शी प्रसंग सामान्य और साधारण नहीं है, ऐसा मत मानना। और देखिए आप उसके कितने ऊंचे विचार हैं। क्या? हे प्रभु, ये मुद्री आपने मुझे मजदूरी के रूप में दी ना, निश्चित रूप से मेरी बेटी की रक्षा करने में परम सहयोगी सिद्ध हो। और वास्तव में यह सत्य है कि भगवान श्री राम ने जो मुद्री ली थी फिर सीता जी को वापस नहीं दी, सीता जी को वापस नहीं दी मुद्री, लेकिन वही मुद्री भगवान राम के पास रही। जब सीता जी का हरण हुआ तो हनुमान जी ने वही मुद्री हनुमान जी को दी है कि जाओ सीता को दे देना, ये सीता के प्राणों की रक्षा करेगी, जाओ हनुमान इस मुद्री को ले जाओ। तो हनुमान जी महाराज उसी मुद्री को लेकर के गए। कपिकर हृदय विचार दीन मुद्र का डारतर, जन अशोक अंगार लीन हरस उठकर गए। चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। बोलो वही मुद्री गई थी न लंका में, अलग से मुद्री नहीं आई थी प्यारे, वही मुद्री गई थी। और सीता जी के साथ वो मुद्री रही और सीता जी की प्राणों की रक्षा उस मुद्री ने की है। अगर वो मुद्री केवट ले लेता और देता नहीं तो ईमानदारी से बताओ क्या सीता जी के ऊपर बीतती, आप कल्पना करो। बोलो, तो सबसे ज्यादा प्रभु राम और सीता के प्रति चिंतनशील अगर कोई है और समर्पित है तो वो केवट है। बोलो है केवट कि नहीं? अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई, विचार करना पड़ेगा आपको। और सुनिए, केवट कहता क्या है? केवट कहता है बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भल पूरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रहितो। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका अनुग्रह बना रहे, बस कृपा बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने कहा केवट, मैंने बहुतों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन तू भी मांग ले, क्या चाहता है? जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। केवट ने कहा कि आपकी कृपा मिल गई, बस बहुत है। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मांगो मांगो। केवट ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने जबरदस्ती दिया। क्या दिया? बहुत कीन हट लखन सिए, नहीं कछु केवट ले, बहुत कीन हट लखन सिए, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल वर दे। इसका मतलब है विमल भक्ति का वरदान भगवान ने केवट को दिया, बिना ही मांगे दिया। बोलो मांगा था क्या? नहीं कछु केवट ले, लेकिन विदा कीन करुणा यतन भगति विमल वर दे, विमल भक्ति का वरदान दिया। याद रखना, जब निष्कामता जीवन में आ जाती है तो भगवान हट करके आपको देते हैं, और वही भक्ति देते हैं जिस भक्ति को पा करके जीव पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, और वो है विमल भक्ति। बोलो है विमल भक्ति कि नहीं? अब भगवान ने विमल भक्ति केवट को दे दी। अब एक भाव और सुन लो, क्योंकि 5-7 मिनट की चर्चा, 5:15 बजे मुझे प्रतिबंधित किया गया कि 5:15 तक महाराज जी बोलें। ठीक है भैया, तुम्हारी डिमांड मानेंगे हम, क्यों नहीं मानेंगे? 10 ही मिनट तो 9 मिनट शेष रह गए हैं, केवल 5:06 हो गए। अब 9 मिनट के बाद 5:15 के बाद फिर पर्ची भेजोगे क्या कि महाराज? है ना, अब कम से कम अच्छा एक बात बताओ,
सुन तुम रहे हो, बोल कौन रहा है? मैं। अच्छा, कथा का रस कौन पी रहे हो? तुम लोग। रस किससे निकल रहा है? है ना? तो ऐसा मत करना कि गन्ने वाले ने एक बार गन्ना डाला तो रस निकला, फिर दोहरा करके, फिर तहरा करके, उसमें कुछ बचने ही नहीं दिया है। लेकिन आपके प्रेम का मैं स्वागत करता हूं। आइए 8 मिनट की चर्चा 5:15 बजे विश्रामित कर दूंगा मंच को, क्योंकि आपका प्रेम बुलवा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बुलवा रहा है? आपका प्रेम। मैं प्रेम के वश में हूं। भगवान भी आज केवट प्रसंग आपने श्रवण किया ना, इसमें क्या समझ में आया आपको? है प्रेम की बात आई ना, है प्रेम, प्रेम के वशीभूत भगवान हैं। इसलिए केवट ने सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, वैसे करुणा एन चितय जानकी लखन तन। अब आप देखें यहां तो विमल भक्ति का वरदान, विमल भक्ति का वरदान भगवान ने केवट को दे दिया, हठपूर्वक दे दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुमंत जी को क्या मिला? सुमंत जी को कोई वरदान मिला था क्या? बोलो। भगवान ने सुमंत जी यहां हठपूर्वक जबरदस्ती विमल भक्ति का वरदान दिया और प्रधानमंत्री को जबरदस्ती वापस कर दिया। क्यों? यहीं से कथा प्रारंभ हुई थी ना, प्रधानमंत्री को जबरदस्ती। अब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच गया, इधर राम जी गंगा पार हो गए, इधर प्रधानमंत्री, अब ये बात सुन लो जरा प्रधानमंत्री जी की, अयोध्या पहुंच गए। जैसे अयोध्या पहुंचे तो महाराज श्री दशरथ ने कौशल्या जी से कहा, कौशल्या, राम का कोई समाचार मिला? मैंने सुमंत से कहा था कि सुमंत गतिविधियों की जानकारी पहुंचाते रहना, लेकिन वो अभागा सुमंत जब से गया है तब से कोई समाचार ही नहीं भेजा उसने। धिक्कार है सुमंत, तुझे धिक्कार है। मैंने कहा था कि गतिविधियों की जानकारी पहुंचाते रहना, भेजते रहना, लेकिन तूने कोई समाचार नहीं पहुंचाया। तब तक आवाज आई कि सुमंत जी आ गए, कानों में आवाज पहुंची कि सुमंत जी आ गए। अरे सुमंत आ गए, बुलाओ सुमंत को, बुलाओ। सुमंत जी आए, महाराज श्री दशरथ को प्रणाम किया। दशरथ जी ने कहा, सुमंत राम कहां है? राम, राम कहां है? राम सावधान, सिर हिल गया। नहीं, इसका मतलब नहीं लौटे राम। अच्छा, राम नहीं लौटे, सुमंत, सीता तो लौटी होंगी ना? राम ने निश्चित रूप से सीता को भेजा होगा। सीता कहां है? अवलंब मिलेगा मुझे, सहारा मिलेगा। सिर हिल गया, नहीं, सीता भी नहीं लौटी। सीता कहां लौट सकती? जहां राम होंगे वहीं सीता होंगी, जहां सीता वहीं राम, जहां राम वहीं सीता। लक्ष्मण भी नहीं लौटे। अच्छा एक बात बताओ सुमंत, तुम्हें वापस किया, लेकिन जब तुम वापस आने लगे तो राम ने मेरे लिए कुछ कहा, मेरे लिए कुछ कहा हो तो 2 शब्द राम के सुना दो, उन शब्दों को सुन करके मुझे परितोष मिल जाएगा। इसलिए सुमंत सही बताओ राम ने क्या कहा? सुमंत जी ने कहा, महाराज प्रणाम पहुंचाया है और ये कहा था कि मंत्रीवर, मैं नित्य सुबह सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपने माता पिता को प्रणाम करता था, लेकिन 14 वर्ष तक प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। मेरी तरफ से आप मेरे माता पिता को प्रणाम करना। मंत्री सुमंत, आपसे यही आशा अपेक्षा करता हूं। ये शब्द जरूर कहना कि राम की अपनी तरफ से प्रणाम करना, लेकिन राम की तरफ से भी प्रणाम करना। अच्छा आदर्शवादी पुत्र है मेरा, देखो कितनी चिंता कर रहा है, कितना आदर्शवादी है कि मैं नित्य प्रणाम करता था, 14 वर्ष तक प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सुमंत से कहा है कि प्रणाम, नित्य का प्रणाम राम की तरफ से करना, मेरी तरफ से करना। ठीक है सुमंत। अच्छा सीता ने कुछ कहा? हाँ महाराज, उन्होंने भी मर्यादा में प्रणाम पहुंचाया है। अच्छा, लक्ष्मण ने? गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी बोल पड़े, बचन कहऊ कछु, बचन कहऊ कछु, अरे लखन कठोरा। लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे। देखो यहां पर मोड़ आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई, मोड़ आ गया। वचन कहे कछु लखन कठोरा, लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे। लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे। कौन से कठोर वचन, कैसे कठोर वचन, जरा सुनाओ। अब सुमंत जी सुना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बरज राम पुन कीन निहोरा।
जब लक्ष्मण जी महाराज ने कठोर वचन कहे थे सुमंत जी से, तो राम जी ने सुमंत जी महाराज को रोका, कहा मेरी प्रार्थना है। लक्ष्मण को डांटा और सुमंत जी को रोका और हाथ जोड़ करके कहा कि सुमंत जी महाराज, आपको राम की सौगंध है, राम की सौगंध है। लक्ष्मण ने जो कठोर वचन कहे हैं वो पिताश्री को मत सुनाना। बार बार निज शपथ दिवाई, कहे न तात लखन लरिकाई। आपको राम की सौगंध है, बार बार कसम दिलाई है, राम की सौगंध है। लक्ष्मण के लड़कपन की बात पिताजी से मत कहना। लेकिन आज सुमंत जी ने कह दिया कि नहीं कह दिया, बोलो भाई। बचन कहे कछु लखन कठोरा। दशरथ जी ने कहा कौन से कठोर वचन कहे सुमंत, जल्दी बताओ। याद आ गई राम की सौगंध, बरज राम पुण्य की निहोरा। राम की सौगंध याद आ गई तो मौन हो गए, सुमंत जी बोल नहीं पा रहे हैं। दशरथ जी ने कहा सुमंत, राजाज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, मैं बार बार पूछ रहा हूं, बोलते नहीं हो। कौन से कठोर वचन कहे लक्ष्मण ने? सुमंत कहते हैं महाराज, आप मुझे कोई भी सजा दे दें, फांसी की सजा दे दें, मैं फांसी की सजा लेने को तैयार हूं। लेकिन राम ने सौगंध रखा दी है, इसलिए मैं वो शब्द सुना नहीं सकता हूं। मृत्यु दंड में स्वीकार कर लूंगा, लेकिन जो राम की सौगंध है उसका बहिष्कार नहीं कर सकता हूं, क्षमा करिए। आहा, दशरथ जी समझ गए। सुमंत, इतना तो सत्य है कि राम के कारण ही लक्ष्मण ने मेरे लिए कठोर वचन कहे। हां, राम के कारण। सुमंत, जानते हो मुझे कैसा बेटा मिला था? राम कैसा बेटा है? राज सुनाई दीन बनवासु, राज सुनाई दीन बनवासु, राज सुनाई दीन बनवासु, राज सुनाई दीन बनवासु। सो सुन भय उन हरस हरासु, सो सुन भय उन हरस हरासु, सो सुन भय उन हरस हरासु, सो सुन भय उन हरस हरासु। राज सुनाए दीन वनवासु, सो सुन भय उन हरस हरासु। अभी अभी कहा था बेटे से कि तुझे राजा बनाऊंगा। राज प्रासाद का संवाद सुन के जिस बेटे को हर्ष ना हुआ हो और सूर्य की किरण नहीं निकल पाई, तब तक उसी बेटे को बुलाकर कहा तुझे 14 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। तो बन का संवाद सुन के जिस बेटे को ना विषाद हुआ हो और राज्य का संवाद सुन के जिस बेटे को ना हर्ष हुआ हो, ऐसे बेटे से बिछुड़ जाने के बाद भी अभी भी बाप जिंदा है तो सुमंत्र वज्र भी कठोर नहीं हो सकता है। अभागे दशरथ के कलेजे से वज्र भी कठोर नहीं हो सकता है। सुमंत जी ने सुना, सुमंत जी भी रो रहे हैं, आंसू ऐसे निकल रहे हैं जैसे गंगा यमुना का प्रवाह चल रहा हो। दशरथ जी महाराज ने कहा लेकिन सुमंत, एक चिंता मुझे सता रही थी कि 14 वर्ष तक राम की प्रतिष्ठा की रक्षा कौन करेगा। यह चिंता मुझे सता रही थी, इसलिए मैं बेचैन हो रहा था, मर नहीं रहा था, यही चिंता मुझे सता रही थी। लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई राम के साथ गया है और सुमंत लक्ष्मण जैसा भाई राम की प्रतिष्ठा पर आ जाने पर 2-4 बातें अपने बाप को सुना सकता है, तो लक्ष्मण के रहते हुए राम की प्रतिष्ठा का कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता है। यह मुझे विश्वास हो गया है, आज मुझे विश्वास हो गया है कि लक्ष्मण के रहते हुए कोई राम की प्रतिष्ठा का बाल बाका नहीं बिगाड़ पाएगा। बस इतना कहते कहते राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तन पर हरि रघुवर विरह राव गए सुर धाम।
याद रखना, लक्ष्मण का चरित्र ईमानदारी से बताओ, एक बाप के द्वारा वाणी, बाप की वाणी के द्वारा उत्कृष्ट सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ उत्कृष्ट सिद्ध कि नहीं? इससे तुम लोगों को क्या शिक्षा मिली है? समझ में बात आई कि नहीं? माँ बाप भी मरने के पहले ये चाहते हैं कि भाइयों भाइयों में प्रेम रहे, और मैं यही सुन के जाऊं कि भाइयों भाइयों में क्या प्रेम है। कहीं ऐसा ना हो कि एक भाई दूसरे भाई की प्रतिष्ठा लेने पर आमादा हो जाए। ये सुन करके जाए कि भाई ने भाई की प्रतिष्ठा को बचाया है, भाई ने भाई की प्रतिष्ठा को बचाया है। ये प्रसंग आपको ये प्रेरणा दे रहा है। माँ बाप भी, मरना तो सबको पड़ेगा दुनिया में, लेकिन माँ बाप प्रसन्न होकर के जाएं इस दुनिया में। कैसे प्रसन्न होंगे? जब भाइयों भाइयों में प्रेम होगा, भाई भाई एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करेंगे, तो माँ बाप प्रसन्न होकर के जाएंगे, और जहां भी जाएंगे तुम्हें दुआएं वहीं से देते रहेंगे, वहीं से तुम्हें दुआएं देते रहेंगे। इस प्रसंग से आपको यही शिक्षा, यही प्रेरणा मिली। बोलो, मिली कि नहीं मिली? 5:18 हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? प्रसंग अपनी जगह है, विश्राम देता हूं। कल प्रसंग का फिर विस्तार करूंगा। 2 ही दिन शेष रह गए हैं, कल और परसों। क्यों भाई 2 ही दिन रह गए ना? क्यों 2 ही दिन रह गए? आज तारीख कौन सी है? 8 है ना? हाँ, 10 तारीख को विश्रामित होना है कार्यक्रम। 2 दिन शेष रह गए हैं। जरा कीर्तन कर लो, और फिर कुछ समाचार सुन के जाओ, संदेश सुन के जाओ, कीर्तन करके जाओ, इसके बाद प्रसाद लेकर के जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सीतानाथ भगवान की जय। श्री गोवर्धननाथ भगवान